हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पम्मिक दुनिया व्लॉग में। तो अभी शाम के बज रहे 7 और मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज बहुत मन कर रहा था रायता खाने का, तो मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो मैं क्या करती हूँ, इकट्ठे रायते के लिए मसाले पहले से तैयार करके रख देती हूँ और जब जब रायता बनाना होता है तो फटाफट बन जाता है। और मुझे ना तड़के वाली रायता पसंद है, जैसे जीरे और सरसों का तड़का लगाते हैं ना, फिर करी पत्ते का। लेकिन पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं तड़के वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ही तो नहीं खाना है, उनको भी खाना है, उसी भी खाती है, तो दोनों को तो उतना तड़के वाला नहीं पसंद। फ़िलहाल मुझे पसंद है, तो जिस दिन मुझे खाना होता है तो उस दिन मैं उसमें तड़का लगा लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे क्या है कि जीरा और काली मिर्च और ये क्या बोलते हैं, सूखा लाल मिर्च, ये डालकर मैं इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लूँगी और फिर इसको स्टोर करके रख देती हूँ, तो बीच बीच में बनता रहता है। और लेकिन आज कंडीशन इतनी ख़राब है मेरी, इतनी बुरी हालत है, सर में बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आँखें बाहर आ जाएंगी। वही है, माइग्रेन वाला ही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो हालांकि मैंने ध्रुव को तो समझाया कि ध्रुव कल से मैं वॉक पे जाऊंगी, तुम अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। तो फ़िलहाल बेटे ने हाँ तो कर दिया, लेकिन वही है कि डर लगता है कि हाँ तो बोलता है लेकिन पीछे से बाहर आ जाता है। और बहुत बुरी हालत है मेरे सर की, लग रहा है जैसे सर ना फटकर बाहर आ जाएगा। तो जैसे तैसे मैं आज सिंपल सा ही डिनर बनाऊंगी। तो जिस लोटे में मैंने दही जमाया था उसी में मैं बना लूँगी रायता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा और बर्तन करने का मन नहीं करा। एक्स्ट्रा बर्तन क्या, मुझे तो कुछ भी करने का मन नहीं करा। लेकिन वही है कि आयुषी का एग्ज़ाम है, तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हालांकि लड़की मेरी बहुत हेल्प की है, तो ये जैसे खाने वाने वाला चीज़ मैं उससे दूरी रखती हूँ। कभी कभी डर लगता है कि हाथ वाथ ना जला ले। ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोटी वगैरह सेकूँगी, रहता तो हो ही गया, और एक सब्ज़ी है ही और दाल हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो कभी कभी मैं बूंदी का रायता बना लेती हूँ, कभी जो इस सेव आती है ना हल्दीराम को, उसका भी बना लेती हूँ। कभी प्याज का है, कभी गाजर का, कभी हमारे मायके में तो लौकी का बनता है, कद्दूस का, और कभी कभी खीरे का बना लेती हूँ। तो जो भी मन करता है बनाकर खाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद आता है, खाने में मज़ा आता है बूंदी का और प्याज का। मेरे हस्बैंड को प्याज का सबसे ज़्यादा पसंद है। जिस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ उस दिन प्याज का रायता बनाती हूँ, बूंदी का नहीं बनाती हूँ। बूंदी का रोटी वगैरह से खाना होता है तो ही मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बच्चों और हस्बैंड का प्लेट। सब बोलते हैं कि साथ में खाएंगे, लेकिन वही है कि अगर मैं खाने बैठ जाऊँगी लास्ट में सबके साथ तो रोटी ठंडी हो जाती है। मेरी आदत है ना, पूरा किचन का काम ख़त्म करके तो ही मैं बैठती हूँ खाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बच्चों को, हस्बैंड को दे दूँगी, मैं तो लास्ट में खाती हूँ। पूरा काम जैसे कि किचन का टोटल काम हुआ, किचन साफ़ सफाई, बर्तन की धुलाई, या फिर जैसे ये बादाम भी होना हो, ये सारा काम ख़त्म करके ही खुद को फ्रेश करती हूँ। हाथ पैर धुलाई करूँगी, नाइट ड्रेस पहनूँगी, उसके बाद ही खाने बैठती, क्योंकि खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो फ़िलहाल अभी सर का पेन है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया और मैं दवा भी नहीं खाना चाहती हूँ। तो बस वही तेल लेकर बैठ गई हूँ मालिश करने के लिए। तेल से थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाता है। तेल मालिश करूँगी, उसके बाद विक्स लगाऊँगी सर पर, और उसके बाद जो गर्म थैली होती है ना पानी वाली, उससे सिकाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन में गर्माहट पसंद है। मुझे गरम गरम अच्छा लगता है कि सर पे कुछ ऐसा मिल जाए गरम जिससे मैं रख लूँ। और मेरी फ्रेंड है, उसको भी माइग्रेन, तो उसको ठंडा पसंद है, पता नहीं ऐसा क्यों है। किसी को गर्म से राहत मिलती है, किसी को ठंडे से मिलती है, मुझे तो फ़िलहाल गर्म से राहत मिलती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे तेल लगा लूँगी, उसके बाद देखती हूँ रात को नींद आता है कि नहीं आती है, वो तो देखा ही जाएगा बाद में। अगर नहीं आती तो फिर मजबूरी में मुझे वही दवा खाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग के पास कोई और है कुछ शेयर करने के लिए माइग्रेन के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ बिना दवा का, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। मैं सोची योगा स्टार्ट करूँ, पर पता भी नहीं कि कौन सा योगा स्टार्ट करूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और इतने सारे पत्ते गिरते हैं ना कि पूछो ही मत। और रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इस साल की पहली बारिश हुई थी यहाँ पर। फर्स्ट टाइम हुआ 2023 का बारिश, बहुत तेज़ आंधी और बारिश हुई।
तो ये पत्ते गिरते रहते तो अच्छा नहीं लगता, कचड़ा सा हो जाता है, तो बस वही इकट्ठा करके भी जला देती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल पत्ते गीले हैं तो जला भी नहीं सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं नहा कर आ गई और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैं अपने लिए बना रही हूँ मसाला ओट्स। तो जिस दिन मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है, रोटी वगैरह या फिर कुछ और, तो मैं मसाला ओट्स बना लेती हूँ। ये रहा। तो ये लगभग अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। तकरीबन मैं कितना 5-6 बार खा चुकी हूँ। और अभी जस्ट मैं नहा कर आई और आज मैंने बाल वॉश किए। रात भर सर में पेन था, अच्छे से मालिश कर ली सर की, फिर मैंने बाम लगाया, फिर वो गर्म जो थैली होती है उससे सिकाई की, तब जाकर सर में आराम मिला। आँख तो जैसे लग रहा था कि बाहर आ जाएगा, इतनी बुरी हालत थी। तकरीबन 2 बजे के बाद मुझे आराम मिला, तो फिर मैं सोई। और कल मैं दवा नहीं ली। मन तो किया एक बार टूट कर ले लो, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, एक बार ऐसे ही कोशिश करके देखते कि अब तक ठीक हो जाए। बार बार दवा लेना ठीक भी नहीं होता है। तो सोच रही हूँ कि आज से मैं वॉक पे जाऊँ। मैंने ध्रुव को मना लिया कि बेटा जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम बाहर नहीं निकलना, मुझे बस आधा घंटा चाहिए अपने लिए, बस आधा घंटा। मैं इधर से क्या करती हूँ, तेज तेज वॉक करती हूँ, मतलब तेज वो काफ़ी तेज चलती है, और उधर से मैं रनिंग करके आती हूँ। एक साइड से तेज तेज वॉक करूँगी, दूसरी साइड से रनिंग करके आती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे पास ना, मतलब अब खुद के लिए आधा घंटा ही चाहिए होता है। नहीं तो अगर इधर से मैं दौड़ के जाऊँ तो आधा घंटे से भी कम टाइम लगे। लेकिन वही है कि मैं खाती हूँ लंच 3:30 के करीब, और फिर 4:30 बजे जाना होता है। तो अगर तुरंत आप लंच करते हो, कुछ खाते हो और तुरंत रनिंग करोगे ना, तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी या फिर आपसे दौड़ा नहीं जाएगा, आपको आपकी सांस फूलेगी। तो इसीलिए मैं तेज़ तेज़ चलती हूँ। फिर पेट कुछ हल्का सा हो जाता है, मुझे हल्कापन लगता है, तो फिर मैं उधर से रनिंग करके आती हूँ। तो देखते हैं, आज दूर को मैंने मना लिया। ये भी बोले थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब हो रहा है। आयुषी गुस्सा कर रही थी कि आधा घंटा तो अंदर रह जाना, मम्मी आती है तो फिर चले जाना। बच्चा भी क्या करे, उसको भी खेलने का मन करता है, और जिस टाइम पे मैं आती हूँ उस टाइम थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे में कोई बच्चा डर के मारे बाहर निकलता नहीं खेलने के लिए। तो ये जो ओट्स है लगभग बनी गई है, तो देखते हैं, अगर वो मान जाता है तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर वही है, घर में कुछ इंतजाम करूंगी अपना, योगा या फिर एक्सरसाइज तो करती हूँ, लेकिन उतना नहीं मिल पाता। बाहर क्या होता है ना कि आपको जाना ही है, जाना ही है, मन में हो जाता है कि आपको जाना ही है, तो आप चले जाते हो। और घर में क्या होता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, थोड़ा और, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। मतलब मन मुटाव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मतलब टालने वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो। इसमें क्या होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। और एक्सरसाइज और योगा करने का भी एक टाइम हो, तो ये नहीं कि आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे करो। तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर जाना ही प्रीफर करती हूँ। तो देखते हैं, ध्रुव मानता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठंडा हो जाता है तो खाने में मज़ा आता है, लेकिन नहीं तो मुँह जल जाते हैं। तो ये रहा मेरा गर्मा गर्म मसाला ओट्स। इसमें मैंने एक मिर्ची भी काट कर डाली, हरी मिर्ची, मुझे अच्छा लगता है हरी मिर्ची के साथ ही। और दूध भी आज जल्दी आ गया तो दूध भी रखती। तो चलते हैं, पहले इसको निपटाती, फिर आगे का काम देखा जाएगा। इसको ठंडा होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज लंच में मैंने बनाया है बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की, पर बना बहुत यम्मी था। तो आज का ब्लॉग आप लोग बताना कि कैसा लगा। छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे एक ही चीज़ बनाती है, कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, पर आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा योगा करूं, क्या खाऊं, जिससे कि मेरा माइग्रेन बिना पिल्स का ही सही हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, प्यार बांटिए। तो मिलते हैं कल, बाय।